कल हमने सारे बच्चों को प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है वो बताया था हमने कि प्रश्न निर्माण करते समय जो भी चैप्टर हैं आप सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, 7th में भी पढ़ाया गया होगा। तो हर चैप्टर के लास्ट में अभ्यास कार्य में एक पदेन उत्तरत प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तरत प्रश्न निर्माणम कुरुत ये आता है। तो प्रश्न निर्माण में हमने कल बताया था कि प्रश्न निर्माण करते समय एक तरीका होता है प्रश्न निर्माण का, उस पर सारे बच्चों को ध्यान देना है कि प्रश्न निर्माण करते समय वाक्य के अंत में, ये तो हिंदी में भी आप सारे बच्चे जानते ही हो कि प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करना होता है। और संस्कृत में एक ट्रिक है, एक तरीका है जिसे बड़े ही आसानी से सब कर सकते हो। हमने भेजा भी है लिख करके कि इसके 9 ककार होते हैं। कीदृश कैसा अगर रहेगा तो बनाओगे कीदृशम, कौन सा तो बनाओगे कथम, कितने कति, कैसा कथम, किमर्थम किस लिए, कुत्र किसी प्लेस का हिंदी में कुत्र रहेगा, हिंदी में कहाँ रहेगा तो उसकी संस्कृत बनाओगे कुत्र, हिंदी में कब, कदा, कहाँ से, कुतः, क्या, किम, ये 9 ककार जो है वो हमने सारे बच्चों को लिख करके दिया था। इसके चार्ट भी बनाया था हमने कि किस तरह से प्रश्न निर्माण करोगे, क्योंकि अक्सर प्रश्न निर्माण में गलती कर देते हो तो उसको ध्यान देना। वो 9 ककार सारे बच्चे उसे याद कर लेंगे और किस जगह पर किस ककार का प्रयोग होता है उस पर ध्यान देंगे। कल हमने 4th चैप्टर का ये वर्ड्स मीनिंग भी बता दिया था हमने कि किसका क्या होता है। ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित ये है। इसमें वो बताते हैं कि मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, अनेक समस्याएं आएंगी और उन कठिनाइयों और समस्याओं का बड़े ही धैर्यपूर्वक सामना करते हुए व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। जब आप उन कठिनाइयों से डर जाएंगे, मुंह मोड़ लेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किया गया। सफलता में असफलता, ध्यान देना, असफलता में सफलता छिपा होता है। तो असफलता बार बार इंसान जो है गिरता है, संभलता है, फिर आगे बढ़ता है, गिरता है, संभलता है, आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। तो जब तक ठोकर इंसान को नहीं लगती तब तक वो नहीं समझता सही और गलत, वो नहीं समझ पाता। ठोकर खाने के बाद ही इंसान को सही गलत, अच्छे बुरे इस सब का ज्ञान होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीधर भास्कर द्वारा रचित ये श्लोक। इस श्लोक में वो बताते हैं कि चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल मतलब चलो, चलो यानी चलते रहो। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। निधेय यानी कल हमने ये इसके सारे के कठिन शब्दों के अर्थ बता दिया था। आज हम इसको स्पष्ट करेंगे, इन श्लोकों के अर्थ बताएंगे। कल हमने एक एक वर्ड का बताया था बच्चों। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चलो चलो आगे रखते हुए कदम। निधेहि मतलब रखना, चरणम मतलब अपने चरण को, कदम को आगे रखते हुए चलो। सदैव हमेशा, पुरतो निधेहि चरणम हमेशा चरण कदम आगे बढ़ाते हुए चलो, कभी पीछे नहीं मुड़ना है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम हमेशा आगे कदम रखते हुए चलो। निधेहि मतलब रखना, चरण मतलब चरण को, पुरतो मतलब आगे, सदैव मतलब हमेशा। गिरि मतलब पर्वत, शिखरे चोटी, पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय ही, निज निकेतनम निज अपना घर हो। निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना घर हो। बिना इव, बिना इव, बिना ही, यानम जहाज के, नग आरोहणम क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए तो बस और ट्रेन ऊपर चढ़ाएगी नहीं, उसके लिए तो भाई उड़ने वाला कोई साधन होगा, जहाज, उसी से तो ऊपर चढ़ोगे। लेकिन श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी कहते हैं कि नहीं, बिना ही यानम जहाज के, नग आरोहण मतलब चढ़ना। ये इसे विच्छेद करेंगे, लिखा है नगारोहणम, तो नग प्लस आरोहणम, आ की मात्रा को आ कहते हैं
तो नग आरोहणम मतलब पर्वत पर आरोहण का मतलब होता है चढ़ना। पर्वत पर चढ़ो बिना जहाज के। क्यों? क्योंकि बलम स्वकीयम भवति साधनम, तुम्हारा बल ही, तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारा जहाज है, साधन है जिसे कि जा सकते हो। बलम स्वकीयम भवति साधनम, अपना स्वकीय मतलब अपना बल, अपना ताकत, अपनी शक्ति ही होता है। भवति मतलब होना, साधनम साधन। सदैव पुरतो निधेहि चरण, हमेशा आगे रखते हुए कदम चलो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे रखते हुए चरण चढ़ो। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथि मतलब रास्ते में, पाषाणा पत्थर, विषमा मतलब असामान्य, टेढ़े मेढ़े नुकीले, प्रखरा तेज, जो पैरों में को काट दे चाकू की तरह तेज, प्रखरा। पथि पाषाणा, रास्ते में पत्थर जो मिलेंगे वो बड़े ही टेढ़े मेढ़े और तेज नुकीले होंगे। हिंसा पशुआ, और उसके अलावा हिंसक जानवर भी। परितो, पुरतो और परितो, पुरतो मतलब आगे, परितो मतलब चारों तरफ, चारों तरफ। परितो घोरा, घोरा मतलब भयंकर। हिंसक और भयंकर पशु चारों तरफ घेरे रहेंगे। सु दुष्करम, सु प्लस दुष्कर, सु उपसर्ग लगा है दुष्कर मूल शब्द में, तो सु दुष्करम। जाना यद, खलु मतलब निश्चय ही, यद्यपि गमनम, यद्यपि, यद्यपि निश्चय ही गमनम, जाना कठिन है। सुदुष्करम, यहाँ से अर्थ देखिए, यद्यपि निश्चय ही, यद्यपि जाना सुदुष्करम कठिन है, फिर भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, डर के पीछे नहीं भागना है, हमेशा आगे कदम रखते हुए चलना है। जही भीति, भीति मतलब डर, भीति का मतलब होगा डर। जही त्यागो, डर का त्याग करो। भज भज शक्ति, भजो भजो शक्ति, अपनी ताकत को, अर्थात अपने अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, उसका स्मरण करो। क्योंकि व्यक्ति के अंदर बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होता है। इंसान ने कंप्यूटर बनाया है, कंप्यूटर ने एक भी इंसान नहीं बनाया। तो इंसान को अपनी सामर्थ्य की पहचान करना होगा कि उसमें कितनी ताकत है। तो वही जही भीति भज भज शक्ति, डर को त्यागो, छोड़ो। जही मतलब छोड़ दो, किसको? डर को। भज भज शक्ति, अपने बल को भजो भजो, अर्थात स्मरण करो, बल का स्मरण करो। इससे एक घटना याद आती है कि हनुमान जी तो बड़े ही ताकतवर थे, लेकिन उन्हें अपने ताकत का याद नहीं रहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको कुछ बचपन में बड़े चंचल थे हनुमान जी, ऋषियों को हमेशा तंग करते थे, परेशान करते थे। तपस्या करते हुए ऋषियों की चुट्टी पेड़ के नीचे बैठ के करते थे तो पेड़ की डाली में बांध देते थे, उनकी लंगोटी पेड़ पे टांग देते थे। इस तरह से एक ऋषि गुस्सा गए, उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे अंदर तुम्हें ताकत ही नहीं रहेगी। फिर कुछ ऋषियों ने कहा कि अरे वो बच्चा है, आप ऋषि होकर श्राप दे रहे हो, उसे क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ताकत तो तुम्हारी रहेगी, लेकिन तुम्हें उस ताकत का याद नहीं रहेगा। जब कोई याद दिलाएगा तुम्हें, तब तुम्हें ताकत का स्मरण होगा। इसीलिए हनुमान जी जब भी आप देखोगे बच्चों तो बैठे ही रहते हैं। लेकिन लंका में सीता की खोज करनी थी तो समुद्र के किनारे सारे बंदरों के साथ हनुमान जी भी बैठे थे। तब उन्हें जामवंत ने याद दिलाया कि का चुप साधि रही हनुमाना, पवन तलय बन पवन समाना, कि तुम्हारे अंदर तो पवन के समान ताकत है, फिर सारे लोगों के साथ, सारे बंदर भालू के साथ तुम क्यों चुप हो, तुम क्यों बैठे हो? क्योंकि सीता जी की खोज करनी थी, अथाह समुद्र था, उसे पार कैसे करना? क्योंकि भाई बंदर तो उड़ते नहीं है, जाहिर सी बात है, एक डाली से एक दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, सिर्फ कूद सकते हैं, उड़ नहीं सकते। और समुद्र को पार करने के लिए या तो कोई पानी की जहाज हो, नौका हो, तभी तो पार किया जा सकता था। ये साधन नहीं था। सारे बंदरों के साथ हनुमान जी भी ऐसे मुंह ऐसे करके बैठे थे। तब जामवंत ने उनको याद दिलाया कि का चुप साधि रहे हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना,
तुम्हारे अंदर तो पवन के समान बल है। तब हनुमान जी स्मरण करते हैं अपने बल का और हवा के वेग से उड़ते हुए समुद्र को पार करके सीता का पता लगाए। इसी तरह से आप बच्चों के अंदर बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, आप एक से एक चीज़ बना सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन उसकी याद कौन दिलाता है? पहली गुरु कौन होता है बच्चों का? माँ। माँ अपने बच्चों की पहली गुरु होती है, पहली अध्यापक। वो अपने बच्चों को याद दिलाती है, फिर स्कूल में उनका एडमिशन कराती है, फिर हम गुरुजन के सुपुर्द करके बच्चों को वो। तो इसलिए गुरु की जब एक घटना और है कि कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि मैं उस गुरु पर अपने आप को न्यौछावर करता हूँ जिसने मुझे ईश्वर बताया कि ईश्वर क्या है। तो ये बात पहली गुरु माँ बताती है। माँ से बड़ा न कोई गुरु है, न माँ ईश्वर से भी बड़ी है। तो माँ का स्थान बच्चों ईश्वर से भी बड़ा है। माँ की बात माननी होगी, माँ की बातें सुननी होगी और गुरु की। तो आज कहा जा रहा है, ये लाइन देखिए कि जही भीति डर को त्यागो, भज भज शक्ति, अपने शक्ति को भजो, अपने अंदर अपनी ताकत को पहचानो। ये कौन कह रहा है? हम ही लोग बता रहे हैं ना कि तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। इसे याद दिलाया जाता है कि हाँ तुम कर सकते हो। तो जही बीती भज भज शक्ति, डर का त्याग करो और अपने ताकत को भजो। विधे ही राष्ट्रे तथा ये जो यश जैसा बना रहता है इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अनुरक्ति। विधे ही राष्ट्रे तथा अनुरक्ति, विधेय मतलब रखो, राष्ट्र में प्रेम, अपने राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरण, और करो करो लगातार ध्येय का स्मरण। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा ध्येय क्या है, तुम्हें बनना क्या है, इस ध्येय को स्मरण करो। क्यों? क्योंकि अपने लक्ष्य को स्मरण नहीं करोगे तो आज इस क्वारंटाइन में सोचोगे कि अब तो हमें आराम ही करना है, बैठना है। नहीं, बैठना नहीं है, ये तो एक थोड़े दिनों के लिए ये बैठने के लिए कहा जा रहा, क्योंकि बाहर निकलने में खतरा है। तो जब खतरा है तो उस खतरा को पहले मौन धारण करके उसे ध्यान दो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम्हारा लक्ष्य आसमान की बुलंदियों को चूमना है। इसलिए करो करो सततम, लगातार करो अपने लक्ष्य का स्मरण। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाते हुए रखो। क्यों? क्योंकि